आप तमाम सारे लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नई उमंगे और नई तरंगों के साथ जीवन में समृद्धता आए, बहुत खुशहाली आए और देश जो है वो तमाम उन्नति के पथ पर चलता हुआ दिखाई पड़े। तमाम सारे लोगों को जो आज यहाँ मौजूद हैं, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बहुत आनंद हो जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? कानपुर से। कानपुर से। अच्छा जी, रहती कानपुर में है? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ठंडा बहुत है दिल्ली में आज। जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? वैशाली। वैशाली। वैशाली जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, आप कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? नैनीताल। नैनीताल से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यहाँ पे कैनॉट प्लेस में मौजूद तमाम सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। वो देखिए सामने चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है। आज का जो पूर्णिमासी है उसको तो विशेष तौर से मैंने देखा कि उल्लेख होता है, लेकिन वो आसमान पे टंगा हुआ सामने दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से आना हुआ सर आपका? झारखंड। झारखंड से। और आप साहब कहाँ से हुआ? जी, गुलाबी बाग। लेकिन दिल्ली इस समय गुलाबी बाग नहीं, बड़ी ठंड है इस समय भाई, ठंड गुलाबी नहीं है। जी, आप कहाँ से हैं? सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आप कहाँ से आना हो गया? पंजाब। पंजाब से। वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहाँ से? पंजाब में कहाँ से? जलंधर। जलंधर से हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। तो मैं भी बहुत सारे लोगों को तमाम। आप कहाँ से हैं? कानपुर से। कानपुर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले आपका तारुफ करा देता हूं। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया सत्यम आज बहुत दिनों बाद आई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, बिहार के रहने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे पसमानदा समाज से यहाँ पे मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज जो खबर थी मैं उसी का सबसे पहले उल्लेख करता हूं। यह लापरवाही नहीं है सर, यह लापरवाही से ज्यादा है। यह लापरवाही नहीं है, क्योंकि लापरवाही तो यह है कि हम कहें आपसे और आप उसको सुधार लीजिए। 2 लोग कहें, 3 लोग कहें कि पानी बदबूदार है, गंदा है, इसको ठीक कर लीजिए, और आप अगर इसको नहीं ठीक करते हैं तो यह लापरवाही में नहीं आता, यह अपराध की श्रेणी में चला जाता है। इसको बिल्कुल निसंकोच भाव से कहना चाहिए, यह अपराध की श्रेणी में जाता है। और मौतें भी 14 हैं। इंदौर का जिक्र कर रहा हूं, आप सारे लोग इस बात से वाकिफ हैं। जहरीले पानी से हुआ ये कि जो शौचालय था उसका जो टैंक था वो कहीं से रिसा और पानी के जो पाइपलाइन थी उसमें चला गया। तो जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए। और ये जो मंच है जिसमें हम आप सारे लोग मौजूद हैं, मुझे अच्छा तो ये लगता कि मैं किसी और खबर पर नए साल पे बात करता, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये सिर्फ लापरवाही का मसला नहीं है, यह अपराध का मसला है। और इसमें निश्चित तौर से सजा होनी चाहिए, और जो भी अपराधी हैं उनको 1 इंच भर भी कहीं से कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। 6 महीने का बच्चा भी शरीक है उसमें, 6 महीने का, और बराबर कहते रहे कि सर पानी में बदबू आ रही है, पानी में बदबू आ रही है। और आप जैसे वो क्या कहते हैं, वो कान में तेल डाल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत। कहां से आना हुआ सर? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो इसमें तो कहीं कोई संकोच नहीं, कहीं कहीं गुरेज नहीं, जो बात सच है वो सच है। और आप कहें कि पता ही नहीं चला, और आप ये कहें कि इसमें मैं क्या करूं, अरे आप कैसे नहीं करेंगे और कौन करेगा? अरे आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसमें? और इसकी मजम्मत होनी चाहिए, भर्त्सना होनी चाहिए, और घनघोर। और मैं तो कह रहा हूं यह लापरवाही नहीं है, यह लापरवाही नहीं है, यह अपराध है, और अपराध की श्रेणी पे है, और निश्चित तौर से इसमें लोगों को टांगा जाना चाहिए। मैंने लोगों से बात करी, लेकिन सबसे पहले आज बीजेपी बात कहेगी, और बीजेपी से बात शुरू करेंगे, एंड देन आई विल कम टू कांग्रेस। पहले कांग्रेस से शुरू करता हूं, लेकिन आज बीजेपी से। जी देखिए, इंदौर की जो घटना है वाकई में बड़ी दुखद घटना है, ये सामान्य कोई घटना नहीं है।
इसमें एक जांच कमेटी बनाई गई, ठीक है, जांच कमेटी अपना काम करेगी, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से, क्योंकि स्ट्रांग कन्विक्शन हम लोगों को आदरणीय मोदी जी की तरफ से मिलता है, वहां पे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। एक चीज जान लीजिए, जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनको ऐसी सजा मिलेगी, उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ठीक है, जो चीज हुआ दुखद है, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा परिचर्चा करके बहुत ज्यादा नहीं कुछ किया जा सकता अभी, लेकिन हाँ, जो जांच कमेटी के बाद में अगर एक एक जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें उनकी वो सजा दी जाएगी, 7 पुश्तें उनकी याद रखें, क्योंकि वहां अर्जुन सिंह की सरकार नहीं है, न राजीव गांधी जी। सर मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल आऊंगा सर, मैं बीजेपी से सर मैं बीजेपी से बिल्कुल मैं आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक सेंटेंस तो बोल ही सकता हूं ना। आप बिल्कुल अर्जुन सिंह की सरकार के बारे में बोलिएगा, मैं समझ गया आप एंडरसन की बात करेंगे, गैस कांड की बात करेंगे, आप निश्चित तौर से बात करिए, आपको खुली छूट है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मैं अपनी एक बात कह दूं, उसके बाद आप कुछ भी कहिए बीजेपी, और वो ये बात है कि आप जो इंक्वायरी करेंगे वो टाइम बाउंड करेंगे, और टाइम बाउंड उस इंक्वायरी का हल आना चाहिए। मुझे मालूम है कि यहां पे कांग्रेस की सरकार थी एक जमाने में, शीला जी की, और पानी गड़बड़ आता था और पानी में बोतल लेके दिखाते थे, लेकिन आज जो हुआ है इंदौर में, उसमें 6 महीने का बच्चा भी शामिल है, 14 लोगों की मौत है, हाई कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया, 6 तारीख से नियमित सुनवाई में है। अब आप बोलिए, मैं आपका बिल्कुल स्वागत करता हूं। नहीं, जो बात आपने बिल्कुल सही कही, देखिए इसमें इतनी अरे सर, सजा तो वही तो मैं कह रहा हूं, आप धैर्य रखिए, मैं आता हूं, सजा के लिए तो आता ही। इसीलिए ओपनिंग रिमार्क में कहा कि स्ट्रांग कन्विक्शन है मोदी जी का, और ये वहां पे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। इसीलिए मैंने उदाहरण देने की कोशिश किया कि यही अर्जुन सिंह की सरकार थी, 8,000 से ज्यादा, आज भी वहां देखिए, वहां जो लोग, जो महिलाएं या जो उनके बच्चों के बच्चे आज किस तरह कुपोषित ढंग से पैदा होते हैं, सिर्फ 8,000 से ज्यादा लोग डेथ चले गए, और एंडरसन को कार में बिठा के कांग्रेस के लोग भिजा दिए, और उसके बाद में पता चलता कुछ पैसा लेके मामला रफा दफा कर दिए। वैसी सरकार नहीं है। हजारों उदाहरण है कि अगर जिन्होंने गलत किया है, मोदी सरकार ने उनको ऐसा टांगा है, उनकी 7 पुश्तें, तब ये कांग्रेस के लोग नहीं चिल्लाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा, ये एंगल वो एंगल लेके नहीं आएंगे। बस कुछ दिन इंतजार करिए, मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म इससे ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। मैं तो बस एक बात जानता हूं, वो जब से गए हैं मध्य प्रदेश में आ नहीं पाए हैं, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वो आ ना पाए, ये जनता है। आप जरा, अरे ज्यादा हो गया बेटा, वो ये जनता है, वो जानती है कि जरा सा भी आपने, अरे भाई पीने का पानी का अधिकार है मेरा, और हम कंप्लेन कर रहे हैं आपसे, कह रहे हैं पानी जो है दूषित है, बदबू आ रही है, और फिर भी कान में क्या डाले हैं, जानती है जनता। हाँ जी, जनाबे आली, कांग्रेस, प्लीज कम। देखिए, ये इन्होंने बात करी शुरुआत में कि अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करी जाएगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित करने के लिए आपने सबने एक वीडियो देखा होगा, जब कैलाश विजयवर्गीय साहब से पूछा जा रहा है आपकी इस बारे में क्या है, घंटा, ये उनके शब्द हैं, ये वहां के कैबिनेट मंत्री के शब्द है, घंटा। मुझे देखिए, वो बेहद निराशाजनक बात है, वो बेहद निराशाजनक बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इस मुद्दे को कमजोर न पड़ने दीजिए, और अपने उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप क्या कर रहे हैं ये बताने की बात, सवाल पूछिए। जी, हमारे करने की बात, अगर हमारी वहां सरकार होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। इनसे सवाल पूछिए, बिल्कुल, इनसे ही सवाल पूछिए कि इनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री जब उस मामले को इतना हल्का ले रहे हैं, घंटा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन्होंने कहा मोदी जी के निर्देशन में मोदी जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए बच्चे की मौत पर या 14 लोगों की मौत पर। मैं आज लगा सुबह से उनकी टाइमलाइन खंगाल रहा हूं, मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आया कि 14 लोगों की मौत पर मुझे दुख है। और रही बात इनके यशस्वी मुख्यमंत्री की, यशस्वी मुख्यमंत्री इतने हैं जिनको ये नहीं पता कि गुड़ की खेती होती है, गुड़ गन्ने के रस्ते बनाया जाता है। वो लोगों को कह रहे हैं आप गुड़ की खेती लगाना, वो लोगों को, किसानों को कह रहे हैं आप गुड़ की खेती लगाना। अब देखिए, मैं आपसे बस इसी बात पे बहुत ज्यादा आपको भी मैं कहने लगता हूं फिर। क्या हुआ? आलू भी हाँ जी, आलू से सोना बन रहा था। आलू से सोना बन रहा था। अरे आप क्यों जा रहे हैं उस चक्कर में?